हेलो। ओके। हेलो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है, तो 356 किलोमीटर यात्रा करने में इसके आवश्यक समय ज्ञात करें। तो समय होता है दूरी बटे, ठीक है, दूरी हमें दी है 356, समय और चाल, ठीक है, बटे 16। 2 से क्यों, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 3 36, 8 में तो आएगा नहीं, फिर 8 चौके 32 दशमलव, बचे 2, 8 दूनी 16, इसे 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, गलत दे दिया वाक्य मैंने, 4 चौके 16, 4 7 28, 4 8 32, बचे 3, 4 9 36, 4, ये आया आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22.25, ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपको ऑप्शन दिए हैं मिनट में, ठीक है, जल्दीबाजी में ये आंसर नहीं लगा देना है। 0.25 को घंटे से मिनट में बदल दो, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, दशमलव हटाया बचे 15, मतलब 22 घंटे और 15 मिनट लगेंगे इतनी दूरी कवर करने में, ठीक है। हेलो। मिनट लगेंगे इतनी दूरी कवर करने में, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -6 -1 फ्रॉम बाई एक्सिस, ठीक है। स्लो चल रहा है क्या? हेलो। ओके, ठीक है, चलिए। अगला जो क्वेश्चन है ये है बाई एच से -6 -1 की दूरी। तो सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस समझ लो,
ये है हमारी एक्स, ये है वाई, और यहाँ पे बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु, जो होता है 0 0। ठीक है। इस तरफ अगर एक्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये होती है पॉजिटिव वैल्यू, वाई में इधर जाते हैं तो ये होती है पॉजिटिव वैल्यू। इस पूरे हिस्से को पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कहते हैं। इधर एक्स माइनस हो जाता है और जो वाई है वो पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे दोनों ही निगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है। ठीक है। अब आपको ये पॉइंट दिया है -6 -1। एक्स चूँकि इधर निगेटिव है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है -6 और -1। -1 आपका बाई इधर निगेटिव है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपका आ गया -1। तो आप एक लाइन ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, यहाँ पर कहीं जाके ये पॉइंट होगा जो है -6 -1। ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे उसके लिए, वरना ये तो हमेशा आसान रहता है कि अगर आपको बाई एक्सिस से दूरी निकालनी है, वाई एक्सिस से दूरी निकालनी है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, वही आपका आंसर होता है। तो इस केस में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -6। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है। दूरी विस्थापन दो होती है, विस्थापन होता है आपका और दूरी होती है। तो दूरी आपकी अदिश राशि है जिसमें माइनस की कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 6। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस बिंदु की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी या एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है। लेकिन ये सिस्टम जो है ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास 2 पॉइंट आ जाते हैं क्वेश्चंस में तो ये थोड़ा हेल्प करता है। आप एक बार अगर उसका डायग्राम बना लेते हैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। हालांकि सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इसे, ये फिर भी हम कर लेते हैं। चाल है उसकी 5, समय दिया है 3। ठीक है। तो हमें पता है दूरी बराबर क्या है, चाल गुणा समय। ठीक है। 5 दिया 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटे में करेगा ये आंसर। अगर आपका उसी में दिया, नहीं दूरी तो किलोमीटर में ही करेगी, ये आ गया आपका आंसर। पेपर बहुत सरल आता है, एक या दो ही क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा ज्ञात करें। मतलब 40% तो वो पैदल चल गई। ठीक है। टोटल कितनी यात्रा करती है 100% हमेशा। ठीक है। तो 100% में से 40 तो पैदल चल चुकी है, बस से उसे कितना चलना है 80 नहीं 60। 40 में से 100 में से 40 गया, 60 बचा। तो जो 60% है वो 80 के बराबर है। ठीक है। सपोज वो टोटल एक्स चलती है तो एक्स का 60% 80 के बराबर है। इसमें 6 का भाग दे दो, 6 कम 6 और 2 बचा, 6 18, फिर बचा 2, 6 18 दशमलव, गड़बड़ कर दी मैंने कुछ। अच्छा टोटल दूरी ही 80 थी, सॉरी ये गलत हो गया। जो टोटल दूरी है वो है 80। तो 80 का 60% निकाल लो। कोई डाउट? अभी आ रही है आवाज प्रभांशु? आवाज आ रही है प्रभांशु? ओके, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया?
अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है, तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी। अगर 50 छात्र एक सेब से बनाए जाते हैं, या ये मान लो कि आपके पास 50 छात्र हैं, पता नहीं क्यों समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन भी, 50 छात्र इक्वल टू 1 एप्पल है, ठीक है। 225 छात्र कितने एप्पल के बराबर होंगे, आप 225 में सीधे 50 का भाग दे दो, 5 को 20, 5 को 20 नहीं, 5 को 20 बटे 2, अच्छा 225 था, सॉरी, 225 बटे 50, 5 को 20, उसके बाद 2, 5, 25, 4.5, ये आ गया आपका आंसर। एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। यदि कुल 23,520 कैप्सूल हैं तो कितने पात्र चाहिए आपको कैप्सूल पैक करने के लिए, ठीक है। टोटल पैकेट निकालने हैं आपको। एक पैकेट में 14 पात्र होते हैं और एक के अंदर 8 कैप्सूल होते हैं, तो 23,520 में 14 गुणा 8 का भाग दे दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। देखें 2 7 14 नहीं, हाँ 2 7 14 ले लो, चलो 2 एकम 2, 6 12, 7 14, 12 0, 8 दूनी 16 0। आवाज़ नहीं आ रही है, हेलो, अभी आ रही है। ओके, तो ये क्या था, मैं 23,520 में एक पात्र के अंदर 8 कैप्सूल आते हैं और 14 पात्र लगते हैं एक पैकेट के अंदर, और हमें निकालना क्या है, टोटल पैकेट, ठीक है। तो इसका जब इसमें भाग देंगे तो हमारे पैकेट आ जाएंगे। एक मिनट रुको, आवाज़ आ रही है। दूनी 28, एक बचा, 14 एकम 14, 210, 210, 210 पैकेट लगेंगे। एक बार रिप्लाई करके बताएगा कोई, किसी को अगर आवाज़ आ रही है तो। हेलो, आवाज़ आ रही है। हाँ सही है चलो। अगला क्वेश्चन है 69,000
853 में का अगर हम घन करें, घन मतलब क्यूब करें, तो इकाई का अंक क्या होगा? मेरे हिसाब से सबने ये क्वेश्चन करे होंगे। ठीक है, इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करो, जो संख्या दी गई है हमें 853, इसमें इकाई के अंक का आप क्यूब कर दो, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 में जो इकाई का अंक है वो आपका आंसर है। ऐसे निकालते हैं कि कोई और तरीका भी है? मेरे हिसाब से तो यही है सबसे सिंपल। अगला आता है आपका चूज द करेक्ट इक्वेशन विद द वेरिएबल। करेक्ट इक्वेशन निकालनी है हमें विद द वेरिएबल। तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो जहाँ पर आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन ये हो, उन्हें तो आप छोड़ दो। जो इक्वल वाले होता है साइन, उस इक्वेशन पे ध्यान दो। अगर ये सही समीकरण होगी तो इससे आपको x की एक वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इससे अगर हम देखें तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 3 + 2x - 2 = 0। तो यहाँ पे आपका 1 + 2x = 0, x = 1/2। तो ये आपका आंसर। ठीक है, जहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं वो सही इक्वेशन होती है। ये क्वेश्चन व्यापम पूछने लगा है। जो लीनियर इक्वेशन होती थी, मैंने तो 11th में पढ़ी है, शायद 11th में आती थी या 10th में। तो जो लीनियर इक्वेशन आती है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो इक्वेशन आपको दे दी जाएंगी, फिर आपसे पूछा जाएगा कि या तो ये बताओ कि इनका अद्वितीय हल है या नहीं है, या फिर इसके कितने हल हैं, अनंत हल हैं, अद्वितीय हैं, या कोई हल नहीं है। तीसरा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें आपको एक वेरिएबल दे दिया है के, कि के की किस वैल्यू के लिए ये अद्वितीय हल होगा, यूनिक हल होगा। तो नॉर्मली जब स्कूल में सॉल्व करते थे तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता था कि आप एक्स वाई एक्सेस बनाओ, इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए आप यहाँ पे लाइन प्लॉट करो, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड होता है y = mx + c। m होता है उसका स्लोप। ठीक है, तो हमेशा दो रेखाएं अगर उनका स्लोप डिफरेंट होगा तो ही वो आपस में टकराएंगी, आपस में जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे एक सॉल्यूशन होगा। उदाहरण के लिए, अगर एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ये है मेरी लाइन 1, ये है मेरी लाइन 2। ठीक है, ये दोनों लाइन यहाँ पे मिल गई। ठीक है, जब लाइन यहाँ पे मिल गई तो ये आपका हो गया अद्वितीय हल। अगर रेखाएं समांतर हों, ऐसे हों, तो ये कभी नहीं मिलेंगी, है ना, तो इनका कोई हल नहीं। और रेखा अगर एक के ऊपर एक हो, ऐसे, तो उसके अनंत हल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा सा होता है, आपको इस लाइन का स्लोप निकालो और इस लाइन का स्लोप निकालो, और कंडीशन होनी चाहिए कि वो दोनों स्लोप आपस में बराबर नहीं होंगे, तो उसका यूनिक हल है। क्योंकि इसका स्लोप अगर m1 है, इसका m2 है, तो m1 = m2 होने पर ही यूनिक हल होगा। इस केस में m1 = m2 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से स्लोप निकालें, 2x + 3y = 2k, 5x + ky = -2। ठीक है, अरे कैसे लिखूं? हाँ, -b/a ये होता है स्लोप। ठीक है, अब यहाँ से आप कैसे स्लोप, इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे लिखेंगे? y = -2x + 2k/3/3। ये हो गया आपकी पहली इक्वेशन का स्लोप, जो है -2/3 = 2।
इसका स्लोप कैसे निकलेगा, y इक्वल टू -5x -2 अपॉन k। ठीक है, इसका स्लोप है -5/k। ये है आपकी पहली लाइन का स्लोप, ये है आपकी दूसरी लाइन का स्लोप। ये जब बराबर नहीं होंगे तो आपका यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकालो। k की वैल्यू क्या बनेगी, नॉट इक्वल टू 5 3 15/2। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब जल्दी सॉल्व करना हो तो आप सीधे यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे इक्वेशन हमेशा ऐसे होती है, a1x b1y इक्वल टू c, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 c1। तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, इस केस में आपका होता है यूनिक सॉल्यूशन। b1 b2 अगर ये बराबर हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कोई नहीं। ठीक है, अगला पूछा है यदि -4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए वो इंटीजर वैल्यू ढूंढ के देनी है। एक तरीका तो इसका ये है कि आप एक्सिस बनाओ, x बाई 2 कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे 2 है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, इसका आपको मिड पॉइंट निकालना है। इधर से एक चलो, इधर से एक चलो, इधर से एक और चलो, इधर से एक और चलो, तो आप इधर आ गए -2 पे आ गए, इधर आप 0 पे आ गए, तो -1 इसका मिड पॉइंट है। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका है कि -4 का आप कोऑर्डिनेट लिख दो, तो -4 का कोऑर्डिनेट बनेगा ये, क्योंकि यहाँ पे y तो 0 है, और 2 का कोऑर्डिनेट बनेगा ये। ठीक है, कि कई बार क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट देके पूछ सकता है, तो सीधा एक ही अप्रोच रखते हैं। तो जब भी आपको ऐसे पॉइंट दिया जाए आप कोऑर्डिनेट बना लो। अब कोई किसी भी कोऑर्डिनेट का अगर मिड पॉइंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला जो होता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है, प्लस होता है माइनस होता है, प्लस ही होता है। इसको आप जोड़ लो /2, -2/2 -1 यहाँ से भी आ रहा था, यहाँ से भी आता। अगर आपको ग्राफ बना के आसान पड़ता है तो ग्राफ बना कर लो या फॉर्मूले से निकाल लो। अगला है स्क्वायर रूट निकालना है 23.04 का। तो 23.04 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे, 2304 और 0.04 को नीचे लिख दो, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो आपको ये तो पता है कि 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा, ऊपर जो भी वैल्यू आएगी उसमें 10 का भाग लगेगा। उसमें अगर 10 का भाग लगेगा तो आपका 1 दशमलव लग जाएगा। तो 48 है 1 दशमलव वैल्यू, एक 22 है, तो 48 का स्क्वायर निकाल लो कितना होता है, 8 64, 800 को 32 और 6 36, 4 32 और 4 चौके 16 3 17, 4 6 2 8 5 64 5 6 8 चौको 32 32 और 6 38, 8 हो तो 10, 7 और 3 10 और 1 11, गुणा भाग गलत कर रहा हूँ यार मैं, 4 32 3 4 चौको 16 3 19, ओके, 9 3 12 और 1 13 2 2304। तो 48 का स्क्वायर हो गया 2304 और 100 का हो गया 10। यहाँ से अगर सॉल्व करने बैठोगे तो आप 48/10 करके निकालोगे आंसर, नहीं तो सीधा आंसर आपका ये है। ठीक है, निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। -5 अंतर
ये रहा 6 माइनस 11 5। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। Area of a parallelogram is a 140 centimeter and the height corresponding to the base is 8. Find the parameter if the other base is 9 centimeter. समांतर चतुर्भुज में कहाँ गया? एक बेस आपको दिया है कि 9 है, ठीक है, और 8 है अपने बेस से उसकी ऊंचाई, लेकिन इस बेस से नहीं, ठीक है, दूसरे बेस से। तो जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है बेस गुणा हाइट, ठीक है, बट उसी बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए, किसी और के नहीं। तो अभी हमें दिया है कि एरिया इसका 104 है, एक बेस तो हमें पता है, और अगर हमें उसका परिधि निकालनी है दोनों बेस पता होने चाहिए। एक बेस तो हमें पता है, तो दूसरा बेस हम निकाल लेते हैं। सपोज वो बी है, हाइट हमें 8 दी है, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 104/8, 8 एकम 8 और बचे 2, 24, 8 के 24। दूसरा बेस आ गया हमारा 13, एक बेस हमें पता है 9, मतलब ये जो बेस है, दो बेस होते हैं समांतर चतुर्भुज में, याद रखो, एक ये एक ये, ठीक है। तो ये वाली हमें 9 पता थी, ये 13 हमने निकाल ली। अब परिधि क्या होगी, ये भी 9 है ये भी 13 है, या इन दोनों को जोड़ के डबल कर दूँ, 13 और 9 22, 22 दूनी 44, तो ये आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से x का गुणांक, तो इक्वेशन ये लिखी हुई है, इसमें x का गुणांक निकालना है। तो x का गुणांक क्या है 6/2, ये रहा आंसर। एक ड्रम 2/3 पानी भरा हुआ है, यदि ड्रम को भरने के लिए और चाहिए 50 लीटर पानी, तो ड्रम की क्षमता निकालो। 2/3 भरा हुआ है, तो कितना खाली है भाई, 1 - 2/3, मतलब 1/3 खाली है। 1/3 भरने में 50 लीटर पानी लगता है, तो पूरा भरने में कितना पानी लगेगा। सपोज अगर उसकी क्षमता ए है, ए का 1/3 भरने में 50 लीटर पानी लगता है, तो पूरा ए भरने में कितना पानी लगेगा 150। फाइंड, अच्छा इसे सॉल्व करना है। -3/2 गुणा 3/7 प्लस 5/2 गुणा 3/7। अच्छा ये सॉल्व करो, 3 त्रिका 9, -9/14, 15/14। अब इसमें है ही क्या, मतलब ये बेस तो दोनों के सेम ही, 14 14 सीधे ऊपर के जुड़े जाएंगे। 15 पॉजिटिव है, 9 6/14 आंसर। अच्छा 2 × 6 2 × 7 14, 3/7 आंसर। अगर यहाँ पे ये अलग होता, यहाँ पे सपोज 12 होता, तो हमें 14 का गुणा इधर करना पड़ता, 12 का इधर करना पड़ता, 14 और 12 गुणा आपस में करना पड़ता, फिर सॉल्व होता है। A, B, C are 3 numbers. B is 1/3 of A. C is 75, which is 30 more than A. Find B. B की वैल्यू निकालनी है। A है 1 का 1/3 B है, A/3 = B है, ठीक है। C 75 है एंड C A से 30 अधिक है, तो 75 = A + 30, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ए अगर 45 है तो बी की वैल्यू क्या आएगी 45/3, 15, ये रहा। एक मिनट, ठीक है। एक अगला 19वां क्वेश्चन करते हैं। 3x - 2y
का स्क्वायर, इसको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है ये, तो 3 का ए स्क्वायर, 9x² प्लस 4y² माइनस 2ab, 2×3 = 6, 12, 12xy, 9x² 4y² माइनस 12xy, ये आ गया आपका आंसर। ए कैन बी एक्सप्रेस ए 3 बार तो ए की पावर क्यू, बी 3 बार तो बी क्यू, आंसर ये रहा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। तो पेपर का लेवल आपने देखा कि मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन में केवल एक ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमें 3 या 4 लाइन लिखने पड़े। ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना लिखा, वरना ये सॉल्व यहाँ पे 3 लाइन में हो जाता है। ठीक है, पेपर का लेवल काफ़ी सिंपल है, बस आपको पूरे पेपर लगा लेने हैं। तो मैंने सर्च किया था अभी, तो मैं लगभग 8 या 10 पेपर पड़े हुए हैं।